फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025 डीडीए ने एक सर्कुलर के थ्रू तो लॉन्च कर दी थी, बट उससे रिलेटेड जो ब्रोशर है वह अपलोड नहीं किया था, यानी कि अपने पोर्टल पे अपलोड नहीं किया था, पब्लिश नहीं किया था। तो और इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन आज से यानी कि 11 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ डीडीए ने अपना ब्रोशर भी लॉन्च कर दिया है। फ्रेंड्स डीडीए के ब्रोशर में ही हमें पता चलेगा कि इसमें एक्चुअल जो एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है और ये स्कीम जो है कैसे वर्क करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं डीडीए के ब्रोशर को गो थ्रू कर लेते हैं और समझते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है जो कि डीडीए ने मांगी है, साथ साथ इसमें टर्म्स एंड कंडीशन डीडीए ने क्या क्या रखी है। तो एक बार चलते हैं और गो थ्रू करते हैं डीडीए के ब्रोशर को। फ्रेंड्स देखिए ये है डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025 का ब्रोशर। एक बार देखते हैं इसमें क्या है। फ्रेंड्स पहली बात तो ये स्कीम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस, ठीक है, पहले आओ पहले पाओ। फ्रेंड्स स्कीम की लॉन्चिंग डेट है 11 तारीख, यानी कि आज से इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप डीडीए के पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको 2500 रुपये का रजिस्ट्रेशन अमाउंट मांगा जा रहा है। इस स्कीम में जो फ्लैट्स की बुकिंग होगी वो बुकिंग होगी 22/9/2025 दोपहर 12 बजे से, यानी कि दोपहर 12 बजे डीडीए के पोर्टल पर फ्लैट सारे आपको रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे जिनकी बुकिंग आप कर सकते हैं। स्कीम खत्म होगी 21/12/2025, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इस स्कीम में जो रजिस्ट्रेशन है वह 21/12/2025 तक चल सकते हैं। लेकिन यदि फ्लैट्स बचेंगे तभी तो 21/12 तक चलेगी स्कीम। यदि फ्लैट्स ख़त्म हो जाएंगे तो डीडीए किसी और लोकेशन के फ्लैट्स भी यहाँ पे ऐड कर सकता है, जो कि डीडीए ने हमें बताया भी है। अभी हम देख लेते हैं कि क्या डीडीए ने इस ब्रोशर में लिखा है। सबसे पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। फ्रेंड्स यदि आप 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं, आपकी एज 18 साल हो चुकी है, तभी आप इस स्कीम में फ्लैट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या फ्लैट बुक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यदि आपके पास दिल्ली में अपना घर है, अपना ज़मीन है या कोई भी प्रॉपर्टी है, तब भी आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि दिल्ली के अंदर आपका घर होगा तो आप डीडीए की स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी है वह है कि भाई आपकी ईयरली इनकम 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपकी यानी आपकी और आपकी वाइफ की मिला के, ठीक है, आपकी या फिर आपके स्पाउस की मिला के जो ईयरली इनकम है वह 10 लाख से अबव नहीं होनी चाहिए। सपोज दैट आपकी ईयरली इनकम 9 लाख है और आपकी स्पाउस की कोई इनकम नहीं है, तब भी आप एलिजिबल हैं इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए या फ्लैट बुक करने के लिए, ठीक है। सपोज आपकी इनकम 6 लाख है, आपकी स्पाउस की इनकम 3,50,000 रुपये साल की, तब भी आप एलिजिबल हैं। बट यदि आप दोनों की इनकम मिला के 10 लाख क्रॉस करती है तो आप एलिजिबल नहीं है इस स्कीम में ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स को बुक करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फैमिली में आपको और आपके स्पाउस को यहाँ पे रखा गया है यदि आप मैरिड हैं तो, ठीक है। यदि आप अनमैरिड हैं तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपके फादर की इनकम आपके में जुड़ेगी या फिर आपके मदर की इनकम आपके में जुड़ेगी, ऐसा डीडीए ने यहाँ पे कुछ क्लियर किया नहीं है। तो यहाँ पे फैमिली से मतलब है आपका और आपके स्पाउस का, ठीक है फ्रेंड्स। देन उसके बाद द एप्लीकेंट शुड गिव पर्टिकुलर ऑफ हिज और हर सेविंग अकाउंट इन एनी बैंक इन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट ओनली इन द एप्लीकेशन फॉर्म। भाई जब आप डीडीए के फ्लैट की बुकिंग करेंगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में एक बैंक अकाउंट मांगेगा जहाँ पे आपको अपना बैंक का नाम, IFSC कोड, अकाउंट डिटेल भरनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो सेविंग अकाउंट होना चाहिए एप्लीकेंट के नाम पे, यानी कि जो भी फ्लैट के लिए अप्लाई कर रहा है उसके नाम का वह अकाउंट होना चाहिए। फ्रेंड्स इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपको अपने अकाउंट से ही पेमेंट करनी है, पेमेंट आप कहीं से भी कर सकते हैं। पेमेंट का मतलब है बुकिंग अमाउंट, कहीं से का मतलब है आप अपने स्पाउस के अकाउंट से भी कर सकते हैं या फिर अपने मदर फादर के अकाउंट से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी फ्रेंड के अकाउंट से कर दें, ठीक है, ऐसा मत करना। एक्चुअली ये अकाउंट डिटेल इसलिए मांगी जा रही है कि यदि आपकी ट्रांजैक्शन कहीं फेल कर गई, ठीक है, आपका फ्लैट बुक नहीं हुआ, आपके अकाउंट से 50,000 रुपये कट गए, तो वह रिफंड करने के लिए यहाँ पे अकाउंट डिटेल मांगी जा रही है, ठीक फ्रेंड्स यहाँ पे डीडीए बोलता है कि यदि आपको अलॉटी ऐड करना चाहते हैं तो जब आप फॉर्म भरेंगे, जब फ्लैट बुकिंग के लिए जाएंगे तो वहीं पे आप ऐड कर देना, क्योंकि को अलॉटी से रिलेटेड डिटेल आई वो भरनी होगी। फ्रेंड्स यदि आप को अलॉटी भरेंगे उस समय डीडीए बोलता है इनिशियल स्टेज पे ही भर दो को अलॉटी, मतलब बना दो जिसको बनाना है। को अलॉटी मतलब
मतलब यदि आप जॉइंट नेम पे प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं अपने और अपने वाइफ के नाम से, तो कॉल शुरू में बना दो, शुरू में जब फॉर्म भरोगे तब भर दो। लेकिन यदि आप इनिशियल में भरने जाएंगे तो आपको फ्लैट मिलेगा ही नहीं, किसी हालत में नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्लैट गोली की तरह बिक जाएंगे। कैसे बिक जाएंगे? गोली की तरह, यानी कि बहुत जल्दी बिक जाएंगे। लेकिन कॉल का नाम, उसमें आप रिलेशनशिप, नाम, एड्रेस ये सब डालने बैठ गए, तब आपको फ्लैट एक भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप कॉल ऐड मत करना, बाद में ऐड कर लेना, डिमांड लेटर आ जाएगा उसके बाद भी ऐड करा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डीडीए जो बोल रहा है हाँ भाई पहले कर दो, ये एडवाइजेबल है, तो आप यदि इस बात को मानेंगे तो आपका फ्लैट बुक नहीं होगा, ये मैं क्लियर बता देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब हाउ टू अप्लाई कैसे करना है फ्रेंड्स? सबसे पहले तो आपको अपने पैन नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा डीडीए की वेबसाइट पे, देन 2500 रुपये की पेमेंट करके आप एलिजिबल हो जाएंगे डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025 में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। यानी कि जो सबसे मोस्ट एलिजिबिलिटी है वो है 2500 की पेमेंट, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। और ये 2500 की पेमेंट 11/9/2025 यानी आज से स्टार्ट हो गई है, आप पे कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स डीडीए की वेबसाइट ये है, इस वेबसाइट पे जाके या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में मतलब फ्लैट बुक कर सकते हैं वहाँ पे लॉगिन करके, ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज़ और, जो बुकिंग स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 22 तारीख से, और जब आप फ्लैट की बुकिंग करेंगे तो 15 मिनट तक, 15 मिनट का मतलब है यदि आप, जैसे आपको फ्लैट्स दिखाई देंगे जब आप बुकिंग करने जाएंगे, अपने पर्टिकुलर्स वगैरह भर के जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फ्लैट्स दिखाई देंगे ग्रीन कलर के। फ्रेंड्स मैंने बुकिंग से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, देख लेना, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे बुकिंग करनी है, ठीक है। नहीं तो परेशान होते रहेंगे आप, ठीक है। मेरे चैनल पर आपको एक एक स्टेप की सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। मैंने कई स्कीम्स को कवर किया है, 2021 से मैं डीडीए की स्कीम्स को कवर कर रहा हूँ, तो आपको एक एक वीडियो मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि इस स्टेप के बाद अगला स्टेप कौन सा है, अगले के बाद उससे अगला कौन सा है। तो आप ज़रूर देख लेना सर्च करके, मैं कई बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोल तो देता हूँ लेकिन डालना भूल जाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। तो जैसे ही फ्लैट आपको ग्रीन दिखेगा उस पर आप क्लिक कर देंगे तो 15 मिनट के लिए फ्लैट जो है आपके पोजीशन में आ जाएगा। यानी कि 15 मिनट के अंदर अंदर आपको उस फ्लैट की पेमेंट करनी है, यानी कि बुकिंग अमाउंट को पे करना है 50,000 रुपीज़। यदि आप 15 मिनट के अंदर अंदर उसको पे नहीं कर पाए तो वो फ्लैट जो है आपके हाथ से रिलीज हो जाएगा, और कोई और बंदा जो कि उस समय बैठा होगा, उस समय लॉगिन करके बैठा होगा, उसके हाथ में वो फ्लैट आ जाएगा, उस पर क्लिक करके उसको बुक कर सकता है, ठीक है। तो 15 मिनट के अंदर अंदर आपको ये सारा खेल खेलना है, ठीक है। ये खेल ही है बेसिकली। जब आप बैठेंगे ना, जब आप बुक करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये खेल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये खेल है, वो भी कठपुतली का खेल है, आप देखते रहना फ्रेंड्स। फ्लैट बुकिंग करने के बाद आपका जो डिमांड लेटर, डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर जिसे बोलते हैं, जनरली 24 घंटे में आ जाएगा। फ्रेंड्स डीडीए बोल तो देता है 24 घंटे में दे देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका 24 घंटे में आ जाए। हो सकता है 24 घंटे बदले 48 घंटे भी लग जाए, हो सकता है 24 दिन भी लग जाए, क्योंकि 2023 में स्कीम आई थी डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम, जिसमें कि यही द्वारका सेक्टर 14 के फ्लैट्स थे। तो इनका डिमांड लेटर डीडीए ने पता है कब दिया था? लगभग 45 दिन बाद, 45 दिन या 60 दिन बाद। तो यहाँ पे डीडीए लिखित बेशक देता है 24 घंटे बाद, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी कि हाँ भाई 24 घंटे में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे डीडीए बोलता है ये 50,000 रुपये बुकिंग अमाउंट है EWS फ्लैट्स के लिए, और LIG फ्लैट्स के लिए 1 लाख रुपये। तो LIG फ्लैट्स तो डीडीए ने यहाँ पे रखे ही नहीं, कोई बात नहीं, डीडीए ने लिखा है LIG फ्लैट्स आर ऑफर्ड थ्रू द स्कीम, द बुकिंग अमाउंट इन दिस कैटेगरी वुड बी 1 लाख। मतलब यदि मतलब डीडीए यहाँ पे LIG फ्लैट्स को इन फ्यूचर रखता है इसी स्कीम में, क्योंकि स्कीम तो है 26 दिसंबर तक। इन बिटवीन यदि डीडीए यहाँ पे LIG फ्लैट्स किसी और लोकेशन के रखता है तो 1 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट रहेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, ठीक है। द बुकिंग अमाउंट पेड विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द प्राइस ऑफ द फ्लैट इन केस ऑफ सक्सेसफुल बुकिंग, बट दिस अमाउंट विल बी नॉन रिफंडेबल एंड शैल स्टैंड फॉरफिटेड in case of surrender, cancellation, non-payment of rest of the demand as per demand schedule। फ्रेंड्स डीडीए यहाँ पे बोलता है कि भाई ठीक है, आप फ्लैट बुक करोगे 50,000 रुपये पे कर दो, जो फ्लैट की टोटल कॉस्ट निकल के आएगी उसमें से हम आपका 50,000 रुपये लेस करके बाकी का आपको डिमांड लेटर दे देंगे। लेकिन यदि आप सोचे कि भाई 35 लाख रुपये का डिमांड लेटर आ गया, मेरा लोन नहीं हो रहा, मेरे को पैसे का अरेंज नहीं हो रहा,
कोई बात नहीं छोड़ देते हैं फ्लैट को, अपना 50,000 रुपये हम रिफ़ंड लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं होगा। डीडी आपके 50,000 रुपये फॉरफिट कर लेगा, आपके 50,000 रुपये खा जाएगा, देगा नहीं आपको। ठीक है, यदि आप सरेंडर करते हैं तब भी, कैंसिल करते हैं तब भी, पेमेंट नहीं करते हैं तब भी, डीडी आपके 50,000 रुपये नहीं देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। लोग मतलब ताव में कर देते हैं बुकिंग, उसके बाद जब पैसे नहीं हो पाते या फिर लोन नहीं हो पाता तो फिर परेशान होते रहते हैं, 50,000 रुपये भी खो बैठते हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान जरूर रखना। ठीक है फ्रेंड्स, फ्लैट बुकिंग करने के बाद जब आपका डिमांड लेटर आएगा उस दिन से आपको 60 दिन का टाइम दिया जाएगा कि हाँ भाई पेमेंट कर दो। 60 दिन का टाइम देंगे ये लोग। ठीक है, लेकिन 60 दिन में भी यदि आप पेमेंट नहीं करते तो उसके बाद 30 दिन का टाइम ये लोग और दे देंगे। लो भाई 30 दिन का टाइम और देते हैं, लेकिन हाँ 30 दिन का टाइम में आपको 10% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो डिमांडेड अमाउंट है उस पर 10% का इंटरेस्ट डीडीए चार्ज करेगा डिले पेमेंट पे अबव 60 डेज। लेकिन इन केस ऑफ दिव्यांगजन, यदि कोई दिव्यांगजन है तो उस केस में डीडीए जो है 2 तरह से फ्लैट्स का अलॉटमेंट करेगा, यानी कि पेमेंट लेगा 2 तरह से। या तो आप वन टाइम पेमेंट कर दो, ठीक है भाई, जैसे और लोग कर रहे हैं आप भी कर दो, या फिर डीडीए आपको हायर परचेज बेस पे फ्लैट प्रोवाइड करेगा। अब हायर परचेज बेस क्या है, इसमें क्या है, डीडीए आपसे 25% का अमाउंट तो ले लेगा, बाकी अमाउंट जो बच जाएगा उसको 15 साल के इंस्टॉलमेंट पे लेगा। इसमें क्या है, आपको किसी बैंक वगैरह से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी और के धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि 10% ऑन मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस है। मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब कि जैसे आपका सपोज डेट मैं बता रहा हूँ 5,000 की किस्त बन गई 15 साल के लिए। ठीक है, तो 5,000 रुपये एक महीने दे दिया आपने। ठीक है, फिर जो बैलेंस बच गया, मान लीजिए आपको 20 लाख का लोन, मतलब 20 लाख रुपये डीडीए ने बोला ठीक है आप 15 साल में दे दो, कोई बात नहीं, तो एक महीने का आपने दे दिया, फिर बाकी जो बैलेंस बच गया ना, अब उसी पे इंटरेस्ट लगेगा 10%, रिड्यूसिंग बैलेंस, घटते हुए क्रम पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। फ्रेंड्स यहाँ पे डीडीए बोलता है इफ द डिमांडेड अमाउंट इज नॉट पेड बाय द अलॉटी विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड इन द डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर, द अलॉटमेंट ऑफ द फ्लैट स्टैंड कैंसल्ड विदाउट एनी नोटिस एंड विल बी मेड अवेलेबल फॉर द अलॉटमेंट ऑफ अदर्स। इन सच एन इवेंट द एंटायर बुकिंग अमाउंट विल बी फॉरफिटेड। फ्रेंड्स यहाँ पे डीडीए बोलता है कि यदि आपने डिमांड लेटर में जो टाइम पीरियड लिखा है उसमें आपने पेमेंट नहीं की तो भाई आपका पैसा हम फॉरफिट कर लेंगे और वो फ्लैट जो है किसी और के लिए अवेलेबल हो जाएगा बुकिंग के लिए। ठीक है, अब बुकिंग के लिए तो नहीं अवेलेबल होगा, वो फिर अगली स्कीम में लेके आएंगे ये लोग। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे डीडीए ने कुछ डिले पेमेंट से रिलेटेड कुछ बातें भी बताई है। यदि आपके 90 दिन से ऊपर 2 दिन हो जाता है, पेमेंट तो आपको 90 दिन के अंदर ही करनी है, लेकिन कई बार डीडीए के पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो 2 दिन का टाइम ग्रेस पीरियड लेके चल रहा है डीडीए। सपोज डेट सैटरडे संडे पड़ गया, फ्राइडे को आपने पेमेंट कर दी, 90 दिन पूरे होते हैं, तो 2 दिन लेके चल रहा है कि हाँ भाई कोई बात नहीं, 2 दिन आप डिले भी कर दोगे तो कोई बात नहीं, आपको ठीक है 10% इंटरेस्ट ही लगेगा और कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कर देना कोई बात नहीं। ठीक है, यदि 3 दिन से 60 दिन का डिले करते हैं तो 14% का इंटरेस्ट लेगा, वो भी जो डायरेक्टर हाउसिंग जो होगा वो यदि बोलेगा तभी, ऐसे नहीं कि आपने कर दिया ठीक है जब मर्जी तब, और 25% कम से कम अपने पेमेंट कर रखी हो तभी। 61 से 90 दिन, यानी 90 दिन से बियॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 90 दिन तक तो सब कुछ ठीक है, और 90 दिन से ऊपर 61 दिन हो जाते हैं और 90 दिन तक लगभग 180 दिन तक तो कमिश्नर हाउसिंग के पास आपको जाना पड़ेगा, वो उनको हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, जो भी करना पड़े, तब वो उस पर 14% का इंटरेस्ट लेंगे और 25% पेमेंट आपने कर रखी हो तभी वो लोग सुनवाई करेंगे। इससे रिलेटेड ये सब डिटेल दी हुई है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आफ्टर अलॉटमेंट टू द फ्लैट्स एंड बिफोर पोजेशन ऑफ द फ्लैट थ्रू ऑनलाइन मोड। भाई आपने फ्लैट की बुकिंग कर दी, पेमेंट कर दी, अब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स ठीक है कर देना, सब चीज़ ऑनलाइन है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की डिटेल दी हुई है सारी, देख लेना, कुछ भी नहीं है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एफिडेविट, यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि भाई आपको जो फैमिली इनकम का सर्टिफिकेट बनवाना होगा वो ध्यान रखना, विच शैल बी वेरीफिएबल फ्रॉम द इशूइंग अथॉरिटी, कि भाई ये लोग वेरीफाई कर सकते हैं इशूइंग अथॉरिटी से। भाई कैसे करेंगे ये लोग वेरीफाई, चलो दिल्ली का तो दिल्ली सरकार है, ये कर देंगे। मान लो किसी ने आंध्रा से बनवा लिया, किसी ने बिहार से बनवा लिया, किसी ने यूपी से बनवा लिया, क्या ये भेजते रहेंगे वेरीफाई करने के लिए? कुछ नहीं होता वेरीफाई। हाँ, सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, इनकम को तो वेरीफाई कर ही नहीं पाएंगे ये लोग। ये सब ऐसे डराने वाली बातें हैं, फालतू की बातें हैं।
फ्रेंड्स, इसमें जो आप पेमेंट करेंगे एनईएफटी के थ्रू करेंगे, आरटीजीएस के थ्रू करेंगे और नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप इसको फाइनल पेमेंट करेंगे, और जो आप फ्लैट बुक करेंगे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू ही कर सकते हैं, एनईएफटी आरटीजीएस नहीं है। ठीक है, इसमें ये जो डिमांडेड अमाउंट की पेमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें एनईएफटी आरटीजीएस नेट बैंकिंग है। बट बुकिंग के समय जो 50,000 रुपीज़ आप पे करेंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो बी एनश्योर कि आपके लिमिट इतनी होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन लिमिट। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ फ्लैट्स निकालने हैं, डिटेल्स आप देख सकते हैं। ऑलरेडी मैं सर्कुलर के थ्रू आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे डीडीए बोलता है कि इसमें आगे आपको एलआईजी फ्लैट्स भी यहाँ पे ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, जब ऐड करेंगे तब देखा जाएगा। ये अनक्षर से हैं, ये तो जब आपके काम आएंगे, जब फ्लैट की बुकिंग कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, उसके बाद ये अनक्षर की ज़रूरत पड़ेगी। और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ छूट तो नहीं गया जो आपको बताना हो। 1 मिनट रुक जाइए बस अब। और तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा, सारा मैंने मेन चीज़ जो थी वो सब चीज़ मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रख ली थी पहले से ही। बाकी इसका जो ब्रोशर का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने डीडीए जनसाधारण आवास योजना 2025 का ब्रोशर एक बार गो थ्रू किया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।